स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के दोस्तों चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो दोस्तों आपकी क्षितिज पुस्तक से लिया गया है अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों इसके आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों ये जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दोस्तों बालकांड से लिया गया है दोस्तों, और जो है इसके जो है लेखक हैं दोस्तों तुलसीदास। तो दोस्तों इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे आज। आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। दोस्तों समझते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया दोस्तों परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है और दोस्तों बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इसको आप जो है इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। तो दोस्तों तर्क नोट कर लेते कौन कौन से तर्क थे। परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क क्या था दोस्तों? पहला तर्क है दोस्तों बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष को आपको विशेष लगाव क्यों है। दोस्तों पहला तर्क ये देखते हैं कि आखिर इस धनुष में कैसे ऐसा क्या है जिससे कि आप जो है इस धनुष आप इतना क्रोध कर रहे हैं। बचपन में हमने इस तरह बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी बचपन में, मगर तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। आज आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। दूसरा कारण था दोस्तों श्री राम ने इसे तोड़ा ही नहीं, बस इसके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। अर्थात भगवान राम ने जो है सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ा नहीं था दोस्तों, उनके छूते ही दोस्तों ये धनुष टूट गया था। दूसरा तर्क ये था। तीसरा तर्क था दोस्तों इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। ये दोस्तों उन्होंने तर्क दिए थे कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई भी दोष नहीं है। तो दोस्तों ये थे 3 महत्वपूर्ण तर्क जिसके जो है उन्होंने दोस्तों लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिए। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। दोस्तों हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नोट्स तैयार किए हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों बड़ी मेहनत से दोस्तों प्रश्नोत्तरी तैयार किए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों संकलन किया है। तो दोस्तों लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है दोस्तों बताना है। तो पहली विशेषता ये दोस्तों जो वीर योद्धा होते हैं वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपनी बखान नहीं करते, अर्थात अपनी सेखी नहीं बखारते दोस्तों। दूसरा दिया है वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, अर्थात उन्हें अपने ऊपर घमंड नहीं होता दोस्तों वीर पुरुषों को। तीसरा है दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता है वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का दोस्तों प्रयोग नहीं करते, अर्थात कोई भी गलत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करते दोस्तों। चौथा है वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, अर्थात उनमें धैर्य होता है और गुस्सा से दोस्तों दूर रहते हैं, वो उनके अंदर गुस्सा नाम मात्र का भी नहीं रहता। पांचवा दोस्तोस्तों उन्होंने बताया कारण कि वीर योद्धा की कि वीर पुरुष अन्याय के विरुद्ध निडर भाव से खड़े रहते हैं और दोस्तों अन्याय का साथ दोस्तों नहीं देते हैं, जबकि अन्याय के हमेशा विरोधी रहते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 विशेषताएँ हैं कि अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। दूसरा जो है कभी अभिमान नहीं करते हैं, गलत शब्दों का किसी के साथ प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं और धैर्यवान होते हैं और गुस्सा उनमें नाम मात्र का नहीं होता है। वीर पुरुष अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं और अन्याय का कभी भी साथ नहीं देते। ये दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों राम जी का स्वभाव दोस्तों कोमल और विनयी है, वह बहुत शांत और धैर्यवान है दोस्तों। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धैर्य से काम लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई
दोस्तों दास होगा। इस तरह दोस्तों ये जो है राम की विशेषता थी। राम दोस्तों एक बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे दोस्तों। रामचरितमानस जो है कि नायक हैं, और दोस्तों उन्हीं के पूरा आज राम की दोस्तों जो पहचान है वो दोस्तों तुलसीदास की देन है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम की मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म से लेकर दोस्तों मृत्यु तक का वर्णन किया है दोस्तों। इसमें रामचरितमानस में दोस्तों 7 कांड हैं, जिसमें बालकांड पहला है, जिस बालकांड से में ही दोस्तों श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये बालकांड की घटना है, जिसमें सीता स्वयंवर में की घटना है दोस्तों, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। दूसरा, लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि जो है उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, अर्थात वो गुस्से से ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं, जबकि राम का स्वभाव दोस्तों कोमल और विनयी है। दोस्तों दोनों के स्वभाव में एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक तीसरा देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने संवाद शैली में लिखिए। दोस्तों बताना है कि जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा। दोस्तों जो बालकांड है रामचरितमानस में कुल दोस्तों 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो दोस्तों ये 7 कांड आपको अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। और इसकी जो दोस्तों शैली है वो है दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया है दोस्तों, और इसको 2 वर्ष 7 माह और 21 दिन के समय में दोस्तों ये लिखा गया है रामचरितमानस। दोस्तों इसके बाद लक्ष्मण और परशुराम की संवाद में जो अंश आपको सबसे अच्छे लगे हों उनका जो उत्तर देना दोस्तों। तो परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? परशुराम दोस्तों बोल रहे हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। राम कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, जो शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। अर्थात जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है वो आपका ही कोई दास है। लक्ष्मण कह रहे हैं हे मुनि, बचपन में हमने जाने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपको कभी इतना क्रोध नहीं आया, पर इस धनुष में आपको विशेष लगाव क्यों है? आखिर ऐसा इस धनुष में क्या था? दोस्तों भगवान परशुराम जो थे वो दोस्तों शिव जी जो है उनके आराध्य देव थे और शिव जी को अपना गुरु मानते थे। और दोस्तों जो धनुष जो है शिव जी का था, इस धनुष टूट जाने पर ही दोस्तों भगवान परशुराम क्रोधित हो गए। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 6वां देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 6वां है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। दोस्तों साहस और शक्ति के साथ हम अपने अनेक काम पूरा कर सकते हैं। साहस और शक्ति के साथ हम अपने अनेक काम पूरा कर सकते हैं। अगर विनम्रता जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होती है। अगर उसमें दोस्तों साहस और शक्ति में अगर विनम्रता शामिल हो जाए तो दोस्तों जो बेहद कारगर साबित हो जाती है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है दोस्तों। जीवन में विनम्रता बहुत ज़रूरी है और इससे हम जो है अनुशासन में रहते हैं, जिससे व्यक्ति समाज में सम्मान और यश को प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसलिए विनम्रता, साहस और शक्ति के साथ दोस्तों विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही आवश्यक गुण है दोस्तों मनुष्य के चरित्र का, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। 8वां जो दोस्तों बहुत ही थोड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तुलसी के भाषा सौंदर्य पर पंक्तियां आपको कुछ बताना है दोस्तों। तुलसी के भाषा सौंदर्य पर पहली पंक्ति दोस्तों ये दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रखना। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है दोस्तों बालकांड से लिया गया है और दोस्तों इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। दोस्तों दोहा जो है आपको पता है 13-11-13-11 ये मात्राएं होती हैं और चौपाई दोस्तों इसमें सम्मात्रिक छंद है और दोस्तों प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती हैं, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है दोस्तों इसमें। और दूसरा दोस्तों इसमें जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसमें दोस्तों तत्सम शब्दों का प्रयोग किया अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है दोस्तों। तीसरा है इसमें भाषा में लयबद्धता है और मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है।
तो इसको भी आप याद रखना दोस्तों। इसमें बीच बीच में मुहावरों को और लोकोक्ति का प्रयोग किया है। और दोस्तों इसमें जो मुख्य रस है वो है वीर और रौद्र रस। ये दोस्तों इसमें दो मुख्य रस हैं, वीर और रौद्र रस। और साथ में दोस्तों इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा और अलंकारों का प्रयोग भी दोस्तों किया गया। ये मुख्य अलंकार है दोस्तों, अनुप्रास, यमक, रूपक और उपमा। अनुप्रास दोस्तों अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर दोस्तों किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यमक अलंकार दोस्तों वो वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द जोड़े से आता है और उसके अर्थ अलग होते हैं। और रूपक अलंकार जहाँ होता है दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप प्रकट होता है। और उपमा अलंकार वहाँ होता है दोस्तों जहाँ दो वस्तुओं की समानता अथवा तुलना की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप इन प्रश्नों को दोस्तों नोट कर लें। और दोस्तों आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेके आते रहते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और दोस्तों आपकी जो है कोर्स से संबंधित सभी प्रकार की प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाते रहते हैं। दोस्तों तुलसीदास के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको बता देते हैं। दोस्तों तुलसीदास जो है का दोस्तों जन्म जो है, तुलसीदास का जो संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं दोस्तों। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में दोस्तों चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम दोस्तों रामबोला था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु का नाम दोस्तों नरहरिदास था। दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी मृत्यु दोस्तों संवत 1680 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में क्या है, महाकवि तुलसीदास महान लोकनायक और समन्वयकारी कवि थे। इनका रामचरितमानस जो है दोस्तों भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु और चरित्र चित्रण की दृष्टि से हिंदी साहित्य का महान ग्रंथ है। दोस्तों तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें रामचरितमानस दोस्तों इनका एक महाकाव्य है जो दोस्तों जो है साहित्य का महान ग्रंथ है। रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज, प्रजा, मित्रता एवं भाईचारे का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो संपूर्ण मानव समाज का एक पथ प्रदर्शन करता रहेगा। दोस्तों इसमें तुलसीदास एक समन्वयकारी कवि थे और इसमें रामचरितमानस में दोस्तों व्यक्ति, परिवार, समाज, राज, प्रजा, मित्रता एवं भाईचारे का आदर्श दोस्तों इसमें प्रस्तुत किया है। इसलिए दोस्तों ये महाकाव्य की श्रेणी में दोस्तों रामचरितमानस गिना जाता है। दोस्तों इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, इनको आप याद कर लें। रामचरितमानस 1574 ईस्वी, विनय पत्रिका 1582, दोहाबली 1583 ईस्वी, पार्वती मंगल 1582, जानकी मंगल 1582, रामललाचू 1582 और कवितावली दोस्तों 1600। दोस्तों आपको पूरी कृतियाँ याद नहीं करना है, फिर भी इनको एक से दो बार पढ़ लेना है ताकि आपको ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। दोस्तों साहित्य में स्थान, तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत दोस्तों राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी समन्वय भावना के कारण विद्वानों ने इन्हें जनता का सच्चा प्रतिनिधि कवि कहा है। तो दोस्तों आपको जानना है तुलसीदास जो है भक्ति काल के दोस्तों सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के दोस्तों प्रतिनिधि कवि हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के दोस्तों प्रश्नोत्तर और इन तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों आई होप यू आपको प्रश्नोत्तरी दोस्तों पसंद आई होगी। आप जो है दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।